क्योंकि धरती पर भगत नहीं बचे भाई और बहनों, ध्यान रख लेना। भगती पर भगत नहीं है, अन्यथा ये तांडव नहीं आ सकता। काल क्या चाहे कितना जोर लगा ले, अगर हम थोड़ा सा ज्ञान आधार से अगर विचार करें तो गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में क्या बताया? गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में क्या बताया? बाइबल की एक बात बताते हुए, और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? जब किसी ने गुरुदेव भगवान से, मतलब परमात्मा ने बाइबल का जिक्र करके बताया कि जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। ये विचार करना भाई और बहनों सामान्य बात नहीं है। वर्तमान में भारत की धरती पर भी संत रामपाल जी के सच्चे भगत नहीं है, अन्यथा ये पंजाब के अंदर बाढ़ नहीं आ सकती, दुनिया इतनी परेशान नहीं हो सकती। 100 कारण बना देता भगवान, 100 कारण धरती पर प्रकट है, लेकिन भगत नहीं है। ये पंजाब के 150 गांव में जो बाढ़ का तांडव मचा हुआ है, गांव के गांव डूब गए, क्या उन गांवों में संत रामपाल जी के भगत नहीं है? सैकड़ों की संख्या में, लेकिन सच्चा भगत कोई नहीं है, सच्चा भगत नहीं है, अन्यथा यह परमात्मा सोच छल छिद्र कर दे। अगर एक भी भगत होता तो सब लड्डू जलेबी बर्फी वाले भगत हैं, सब मर्यादा तोड़कर भगत बनने का ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए यह कहर टूट रहा है। अगर एक घर में भी अगर सच्ची ज्योत परमात्मा की जल रही हो, कोई सच्चा भगत हो अगर वहां पर, यह बाढ़ नहीं आ सकती थी। समर्थ है धरती पर। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुन लो ये सत्संग, हल्के में ले रहे हैं कि वो परमात्मा जहां भी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ भक्ति मार्ग जहां प्रचारित किया जाता है, कहते वो चलकर वहां शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुंच जाते हैं और वहां पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को, वो साकार होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जहां जन की महिमा सुनो ताम गवन करंते, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। ध्यान से सुनना, अमन कि वहां तो वो नगर सुख से बसेगा जहां मेरे प्यारे संत हैं, भक्त हैं। वो नगर तो सुख से बसेगा जहां मेरे प्यारे भगत हैं, मेरे संत रहते हैं। तो वहां पर वो अशांति क्यों आ गई? पंजाब में 150 गांव में, वहां तो बहुत है संत रामपाल जी के भगत, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की संख्या में। अरे पंजाब में तो 2-2 आश्रम है, धूरी में, खमाणों में। तो जिन 150 गांवों में तांडव मचा हुआ है बाढ़ का, क्या वह संत रामपाल जी की भगत नहीं है क्या? आज के समय में तो हरियाणा पंजाब में गांव ऐसा नहीं है जहां कोई भगत ना हो। तो गुरुजी तो क्या कह रहे हैं अपने विधान में? परमात्मा तो झूठ नहीं कहेंगे कि वो नगर भी सुख शांति से बसेगा जहां मेरे प्यारे भगत होंगे, मेरे संत होंगे। क्यों तांडव मच रहा भाई? इसका मतलब भगत नहीं है, भगती का दिखावा करने वाले बैठे हैं। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में, बूंदी में, जिन जिन क्षेत्रों में वो बाढ़ आई हुई है, 2-2 मंजिल के मकान डूब गए, लाखों की संख्या में जानवर मर गए, भैंस, गायें, बकरियां, भेड़ें, सब सामान उनका बर्बाद हो गया। क्या सवाई माधोपुर में और बूंदी में संत रामपाल जी के भगत नहीं है? खूब हैं, हजारों की संख्या में, लेकिन सब दिखावे वाले। सच्चा भगत एक भी नहीं है, सब लड्डू जलेबी बर्फी वाले हैं, इन आश्रमों में जाने वाले हैं। क्या कह रहे मालिक?
और जिन्होंने उपदेश ले रखा है, सत भक्ति कर रहे हैं, उस नगरी में उन भक्तों को कहते हैं कोई दुख नहीं होने दूंगा, उस नगरी को भी नहीं होने दूंगा। उस नगरी को भी दुख नहीं होने दूंगा, नगरी को भी, उस नगरी को भी परमात्मा कह रहे दुखी नहीं होने दूंगा जहां मेरे प्यारे भगत रहते हैं। कि उस परमात्मा के तो अनंत अवतार है, अनंत बार यहाँ प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये 9 चित्तों बुद्धिनाश, यानी बुद्धिहीन लोग केवल 9 ही अवतार मानते हैं, और वो खलक खेल खलकमय, ये इन 9 अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं। उस परमात्मा के अनंत अवतार हैं और वो खलक खेल खलकमय 6 ऋतु 12 मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहां जन की महिमा सुनो ता मैं गवन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहां मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है, और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो, जहां मेरी महिमा चलती है, जहां मेरा ज्ञान प्रचार होता है, ता मैं गवन करंत, वहां मैं पहुंच जाता हूँ, एक पल में पहुंचूंगा। क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धरनो साज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहा मैं गवन करंत, वहां पहुंच जाता हूँ गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत, जहां मेरी प्यारी आत्मा है, कहते हैं उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं, सुनो, एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु, यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे, क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भक्त भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो अब बताओ, अरे सतगुरु रामपाल जी, भगवान का विधान क्या कह रहा है कि जिस नगर में यदि मेरा 1 भी सच्चा भगत होगा, 1 भी, तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं होने दूंगा। और ये गांव के गांव उजड़ गए, पंजाब में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में, जगह जगह बाढ़ आ रही है, जबकि हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के भगत बैठे हैं और वो भी घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां सतगुरु की महिमा नहीं हो रही। क्या कह रही वाणी, क्या कह रही है? जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गमन करंत, कि जो भगत मेरी महिमा करेंगे मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा वहां, तुरंत। तो सतगुरु की महिमा तो सत्सेवक कर रहे हैं, भगवान की महिमा, कबीर की महिमा सत्सेवक कर रहे हैं। ये आश्रम वाले तो दाढ़ी मूछ वाले काल की, ये तो काल की महिमा कर रहे हैं, तो काल तांडव ही मचाएगा। आश्रम वाले तो दाढ़ी मूछ वाले उस नकली कागज के टुकड़े को, कबीर जी की नकली फोटो को भगवान मान के और 3 समय की आरती कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तो ये तो काल की महिमा कर रहे हैं, सतगुरु की महिमा कहां कर रहे हैं? जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गमन करंत, तो जहां सतगुरु की महिमा हो ही नहीं रही, जहां भगत अपने सतगुरु को कबीर मानकर, भगवान मानकर महिमा कर ही नहीं रहे, जिनके घरों में, दरबार में, लॉकेट में दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो है, तो कहां से सतगुरु की महिमा होगी? पहले पहचान तो लो, भगवान कौन है, कबीर जी कौन है। मुर्दों की महिमा नहीं होती, कागज के टुकड़ों की महिमा नहीं होती। इसलिए वहां पर काल तांडव मचा रहा है और मचाएगा, और जगत के साथ साथ भगत भी दुखी होंगे। और जहां जहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हैं, पूरा नगर डूब जाएगा, लेकिन परमात्मा आंच नहीं आने देंगे, आंच।
और उस भगत की भक्ति के कारण, उसकी दृढ़ता के कारण, उसके विश्वास के कारण जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को परमात्मा मानकर जो महिमा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जिन घरों में गुरु को भोग लग रहा है, गुरु की पांच दीपक वाली थाली के साथ आरती हो रही है, परमात्मा उस गांव की भी रक्षा करेगा, आंच नहीं आने देगा, उस गांव की भी रक्षा करेगा। जैसे परमात्मा ने, कौन सा भगत था जिसका जहाज डूबने से बचाया था? दामोदर सेठ। अरे वो तूफान आया, आना ही था वो तूफान, सबने मरना था, लेकिन दामोदर केवल अपने गुरु जी का चित्र बनाकर उसकी पूजा करता था। गुरु भगत था वो, अपने गुरु को परमात्मा मानता था। परमात्मा ने दामोदर के साथ साथ बाकी सभी सेठों की रक्षा की। कितने परिवार उजड़ने से बचाए परमात्मा ने, उस जहाज को नहीं डूबने दिया। तो आज क्या भगवान बदल गया, या भगवान का विधान बदल गया? बदल गए भगत, दामोदर सेठ जैसे भगत नहीं रहे। दामोदर केवल अपने गुरु का चित्र हाथ से बनवाकर उसकी पूजा करता था, किसी और को भगवान नहीं मानता था। और आज गरीबदास जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं, गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हैं, गरीबदास जी के नाम पे लड्डू जलेबी बर्फी खा रहे हैं। दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का जून में प्रकट दिवस मना रहे हैं, उसको अपना बाप बना लेते हैं। दादा गुरु जी के आगे दंडोत कर रहे हैं, दरबार में दादा गुरु की फोटो रखी है, गरीबदास जी की रखी है, नकली कबीर की रखी है, पंडित चिदानंद जी की रखी है, जिनका वर्तमान में धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। उन भगतों की फोटोओं को, अरे पंडित चिदानंद जी भगवान थे या भगत थे? दादा गुरु जी भगवान है, भगत हैं। अरे भगतों की फोटो के आगे तुम जोत जला रहे हो, दंडोत कर रहे हो अपने घर पर, तुम भगत हो? तुम तो बाढ़ ही आएंगी। तो सतगुरु की महिमा तो वर्तमान में सतसेवक भाई बहन कर रहे हैं। और जहां जहां परमात्मा की प्यारी आत्मा सतसेवक भाई बहन है, पूर्णतया मर्यादा में, और गुरु की महिमा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, उनको ऐसे हालातों में घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर बाढ़ आ रही है तो आने दे, अपने गुरु जी के बेड के पास में बैठ के महिमा करेंगे, शब्द गाएंगे भगवान के। मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन अविश्वास प्रकट नहीं करेंगे। अगर बेड लगाया तो भगवान के लिए लगाया है, और भगवान का विधान है कि जहां मेरी महिमा होती है वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। तो ऐसी कोई नौबत भी आ गई तो गुरु जी के चरणों में बैठ के सुमरण करेंगे, गुरु जी के चरणों में बैठकर अपनी महिमा करेंगे, शब्द गाएंगे, और शब्द गाएंगे, महिमा करेंगे तो भगवान को आना पड़ेगा। और भगवान आ गया तो फिर अपने बच्चों को मरने देगा क्या, डूबने देगा क्या? कहे कबीर सुनो वे शादो मैं तो हूं विश्वास में। अरे जब पीपाजी और सीता छलांग मार गए उस दरिया में, द्वारिका देखने गए थे विश्वास करके, समुद्र में छलांग मार गए दोनों, मरने दिया भगवान ने। और 7 दिन बाद में जब वापस आए तो गांव वाले बोले तुम तो डूब गए थे। तो उन्होंने कहा कि डूबते वो हैं जो भक्ति नहीं करते, डूबते वो हैं, मरते वो हैं जो अपने भगवान पर विश्वास नहीं करते। भगत कभी मरा नहीं करते, डूबा नहीं करते। और गुरुजी क्या कह रहे हैं? कहे कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। जल में भी रक्षा करेगा भगवान, थल पे भी रक्षा करेगा, आकाश में भी रक्षा करेगा। फिर क्यों बेड लगा रखे, ड्रामा कर रहे हैं हम? बाढ़ आ रही है तो आने दे, भूकंप आ रहा तो आने दे, मरेंगे तो भगवान के चरणों में मरेंगे, डूबेंगे तो भगवान के चरणों में डूबेंगे, खोल के पुस्तक भगवान के शब्द गाएंगे। परमात्मा का विधान नहीं टूट सकता कि जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गमन करंत। अपनी आरती करने लग जाएंगे, आने दे भाई बाढ़ आने दे, डूबेंगे तो डूबेंगे। यहां तक भी आ जाए तो भी नहीं जाना, तो भी नहीं छोड़ना। फिर भगवान का काम है, फिर आगे का विश्वास किया तो फिर पूरा ही करेंगे। फिर परमात्मा देखेगा फिर आगे। अरे मीरा जहर पी गई, मरी थी क्या? तो बाढ़ आना, भूकंप आना, जहर खाना, ये सब चीजें वही हैं। दामोदर का परमात्मा ने जहाज डूबने दिया क्या?
ये ना सोचना विश्वास अविश्वास मत करना भाई और बहनों। ये परमात्मा कहीं से बैठकर कुछ भी कर देगा, समर्थ है। अरे जगन्नाथ के पांडे के पैर पर जब गर्मा गर्म खिचड़ी पड़ी तो परमात्मा 1400 किलोमीटर दूर बनारस में बैठे थे और परमात्मा ने अपने लोटे का जल अपने पैर के ऊपर डाला और जलन कहां समाप्त हो गई? 1200 किलोमीटर दूर जगन्नाथ के पांडे की। और जब सिकंदर ने वहां भेजे घुड़सवार, उन्होंने बताया कि भाई यहां पर कबीर जी आए थे और कबीर जी ने मेरे पैर के ऊपर गंगा जल डाला। तो ये ना सोचना कि गुरुजी जेल में बैठे हैं, गुरुजी को पता नहीं है, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। बाढ़ नहीं आनी होगी तो भी गुरुजी बाढ़ ले आएंगे हमारी परीक्षा के लिए। अरे गुरुजी ने हमें कथा सुनाई कि परमात्मा का एक भगत था पूर्व जन्म का। उस जन्म में वो भक्ति नहीं कर रहा था, सही डले ढो रहा था, लेकिन पूर्व जन्म की आत्मा थी और 7 कोस ऊंचे पहाड़ के ऊपर उसने अपनी झोपड़ी डाल रखी थी, 7 कोस ऊपर। और उसकी आदत थी रोजाना उठते ही हाथ मुंह धो के, वहां पर एक तालाब था, बरसात के दिनों में पानी से भर जाता था, हाथ मुंह धो के और परमात्मा का अपना नित्य नियम करता था। एक दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तबीयत नीचे तालाब में नहीं आ पाया। परमात्मा ने पूरे संसार को डुबो दिया। ये छोटी मोटी बाढ़ क्या है? कुछ नहीं है। कोई बांध टूट गया, कोई नदी उफान पे आ गई, 150 गांव डूब गए। उस अपने भगत के लिए परमात्मा ने पूरे संसार को जलमग्न कर दिया, पूरी पृथ्वी को। और इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी, वो पानी का लेवल उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया 7 कोस ऊपर। एक कोस में 3 या 4 किलोमीटर बताए गुरुदेव ने, 28-30 किलोमीटर ऊंचा पानी चढ़ गया। पूरा संसार डुबा दिया परमात्मा ने एक भगत के लिए। ये कथा सुनिए ना अपने गुरुदेव की मुकम्मल से। तो जब भगवान अपने एक भगत के लिए, एक भगत का मुंह धोने के लिए, मुंह धोने के पानी के लिए, कि वो बीमार था, उससे उठा नहीं जा रहा था, कि भगवान हाथ मुंह कैसे धोऊंगा, बस इतनी चिंता हुई थी। इतनी भयंकर बरसात की पूरी सृष्टि डूब गई, 7 कोस ऊंचा पानी चढ़ गया पहाड़ पे। तो जो परमात्मा अपने उस पूर्व जन्म की आत्मा के मुंह धोने के लिए पूरी दुनिया को पानी में डुबो सकता है, तो वर्तमान में हम भगतों उनकी शरण में हैं। अगर विश्वास करेंगे, भक्ति करेंगे, तो जहां पूरी दुनिया डूबनी हो, क्या भगवान अपने एक भगत को नहीं बचा सकता? तो या तो हम उनको भगवान मान नहीं रहे या हमारे को विश्वास नहीं है। तो आने दो भूकंप आ रहा, तो ये रिहर्सल हमने करनी पड़ेगी। दास जयपुर में 4थे फ्लोर पे रह रहा था और साल भर पहले आप सबको पता भूकंप आया था जयपुर में। हम लोग आरती कर रहे थे, संध्या आरती, और ऐसा झटका आया, आसपास के सब लोग चिल्लाने लग गए, बिल्डिंगों से नीचे आ गए, भीड़ लग गई और हम लोगों को पता भी नहीं चला कि भूकंप आया। आरती करने के बाद, दंडवत करने के बाद जब हमने नीचे देखा तो लोग चिल्ला रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, डरे हुए हैं। हमने पूछा भी क्या हुआ? बोले भूकंप आया, और हमें पता ही नहीं, हम आरती कर रहे थे। तो परमात्मा धरती पर है, भगवान वही है जो त्रेता में आया था खंबा फाड़ के। लेकिन हमने भी प्रहलाद जैसा भगत बनना पड़ेगा, इतना विश्वास करना पड़ेगा। अरे दुनिया वालों की बस की बात नहीं है। दुनिया ना भगवान जानती ना भक्ति जानती। दुनिया सुबह निकल जाती है रोजी रोटी के लिए, शाम को आगे पड़ जाती है। अरे कम से कम भगवान ने आप और हमें जो ज्ञान दिया है, जो पाठ पढ़ाया है भक्ति का, हमने तो विश्वास करना चाहिए। तो बताओ फिर भाई और बहनों, जब परमात्मा एक भगत के लिए पूरी सृष्टि को जलमग्न कर सकते हैं, तो पूरी सृष्टि अगर जलमग्न हो जाए तो क्या अपने भक्तों को नहीं बचाएंगे? फिर ये वाणी फैल हो जाएगी, कहे कबीर शरण गए मेरी हो रक्षा जल थल की। अगर कोई सच्चा भगत है तो परमात्मा उसकी आकाश में भी रक्षा करेगा, जल में भी रक्षा करेगा, जमीन पे भी रक्षा करेगा, और परमात्मा उसकी अग्नि से भी रक्षा करेगा, जहर से भी रक्षा करेगा, जैसे मीराबाई की जहर से।
भगत प्रहलाद की रक्षा की परमात्मा ने अग्नि से। जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात लंगावे। तो विश्वास की भक्ति है। हम नहीं भगेंगे दुनिया वालों की तरह। भक्ति कर रहे हैं तभी तो दुनिया देखेगी, तभी तो दुनिया की आंखें खुलेंगी, तभी तो दुनिया मानेगी कि भगत हो तो ऐसे हो। अरे भगतों से भगवान की पहचान होती है, भगतों से भगवान की महिमा हुई है। अगर सुदामा अगर अपने धर्म कर्म पे नहीं रहता, श्री कृष्ण जी को कोई नहीं पूछता। भगत प्रहलाद अगर अपने विश्वास पर नहीं होता, आज वो किस्सा नहीं बनता। मीराबाई यदि अपने विश्वास पर नहीं होती, भगवान पे विश्वास नहीं करती और जहर नहीं पीती भगवान के नाम पर, आज ये कथाएं सुनने को नहीं मिलती। इतना विश्वास नहीं होता भगवान पे। तो भगतों से भगवान की महिमा होती है, भगतों से भगवान की पहचान होती है, और भगवान फिर भगत के वश में होता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। लेकिन भगत तो लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में पड़ गए। थोड़ी बहुत भक्ति बची तो राजनेताओं की रैलियों में जाके बर्बाद कर दी, आन उपासना में बर्बाद कर दी। अब बांटो ना, वहां जाके मकान बनाओ ना। अन्नपूर्णा मुहिम, मकान बनाएंगे, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। वो 150 गांव बर्बाद हो गए, जाओ बनाओ मकान। तुम्हें तो 4-5 साल तक बढ़िया मजदूरी मिलेगी, कहीं और जाने की दिक्कत नहीं, कहीं और धक्के खाने की जरूरत नहीं। अरे आश्रम वालों, कहीं और जाते हो तुम, एक एक मकान बनाते हो। अरे पूरे गांव के गांव बर्बाद हो गए, जाओ बनाओ। अगर परमात्मा ने चलाई है तो मुहिम, बढ़ाओ सबके घर, भर दो सबके घर। उधर तो तुम्हारी रूह भी काम नहीं करेगी, और जाओगे तो 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, 5 किलो आटा लेके जाओगे। उससे उनका एक दिन भी नहीं निकलने वाला, एक दिन भी। भक्ति मारा गया, ड्रामेबाजी नहीं चलती है। तो पंजाब में जो बाढ़ आ रही है, राजस्थान में जो बाढ़ आ रही है, हजारों भगत है संत रामपाल जी के, उनको भी छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है। क्यों? फिर क्या भक्ति कर रहे हो? फिर तुम ड्रामे कर रहे हो क्या? कहां गया अब तुम्हारा भगवान, तुम्हारा कबीर भगवान कहां गया? गुरु जी पे तुम्हारा विश्वास कहां गया? वो 3 समय की आरती की शक्ति कहां गई? अरे मंत्र जाप कर रहे थे, वो भक्ति कहां फिर? क्योंकि भक्ति तुम्हारी बनी नहीं रही। मर्यादा तुम सबकी खंडित है। आश्रम वालों ने मर्यादा तुम्हारी छोड़ी नहीं, मर्यादा तुम्हारी राजनेता खा गए। आन उपासना करवा दी गई, परशुराम की जयंती में ले जाकर, नकली कबीर जी की जयंती मनवाकर सिरसा में, अयोध्या में आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए भंडारा लगाकर। तो तुम्हारे पास में ना हिम्मत है, ना विश्वास है, कुछ नहीं है। तो आने वाले समय में ये भगत भी गांव छोड़ छोड़ भगेंगे, भगत भी अपने मकान छोड़ छोड़ भगेंगे। मकान छोड़ छोड़ के एक समय एक जिक्र आता है, पहले उसका टीवी सीरियल भी आता था। एक मुसलमान भगत था, अपनी नमाज अदा कर रहा था वो, और ऊपर से आकाश से शैतान ने एक बड़ा सा एक पत्थर का सिला उसको मारने के लिए, उसको दबाने के लिए वो नमाज कर रहा था। वो शिला उसके ऊपर आकर यूं खड़ी हो गई 10 मीटर दूर। अरे काल ने तो उसको मारने के लिए डाली थी, फिर उसको बचाया किसने? परमात्मा ने, सतगुरु ने। वो सच्चे नियत से अपनी नमाज कर रहा था। नमाज यानी अपनी आरती, स्तुति, अपने धर्म कर्म पर था वो। और आज भगत एक्सीडेंट में मर रहे हैं, फिर कहते हैं धरती पर भगवान आया हुआ है, हम कबीर जी के भगत हैं। अरे क्यों कबीर का भी नाम बदनाम कर रहे हो? ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है, ध्यान रख लेना। कोरोना में हजारों भगत मरे थे, हजारों बेमौत, सार नाम वाले, सार शब्द वाले। और ऐसे ही आने वाले समय में जितने भी ये बकवादी लोग हैं, ये जितने भी बकवादी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, ये भक्ति करने वाले का सगा है, मर्यादा निभाने वाले का सगा है। उस पर आंच नहीं आने देगा, चाहे पूरी धरती एक क्यों ना करनी पड़े भगवान को। तो भैया फिर तो भगवान का विधान फैल हो गया कि जहां जन से महिमा करूं, महिमा सुनूं, वहां मैं गवन करंत। तो भगवान ने तो गवन किया ही नहीं, भगवान तो जा ही नहीं रहे वहां पर, भगवान तो रोक ही नहीं रहे, लोगों की मदद ही नहीं कर रहे, गांव नगर को बचा ही नहीं रहे, क्योंकि कोई भगत है ही नहीं।
सब काल की महिमा कर रहे हैं। सतगुरु को कोई परमात्मा मान ही नहीं रहा, कोई कबीर मान ही नहीं रहा, घर में 5-5 फोटोएं रखी हैं, मर्यादा तोड़कर चल रहे हैं। तो सतगुरु क्या करेगा? सतगुरु अपने एग्रीमेंट का पक्का, अपने विधान का पक्का, इसके विधान पे चल के देखो। ट्रेन लोहे की पटड़ियों पे चलती है, उसको खेत में चलाओगे वो 20 मीटर भी नहीं चलेगी, 20 मीटर भी। तो सतगुरु के विधान में आओ, रहो अपने धर्म कर्म पर अडिग, रखो विश्वास अपने भगवान पर। अरे मरना दुनिया ने है, विश्वास तोड़ के क्यों मरे? मरना होगा तो वैसे भी मरेंगे, अगर मौत ही आ रखी है तो वैसे भी मरेंगे। तो क्यों ना सतगुरु के चरणों में पड़ो, बचाएगा तो सतगुरु बचाएगा। हम नहीं भगेंगे बाढ़ में, भूकंप में, किसी बीमारी में, कोई युद्ध हो रहा है, घर युद्ध हो रहा है, बम छूट रहे हैं, गोले छूट रहे हैं, हम नहीं भगेंगे अपना घर छोड़कर। अगर कोई पकड़ कर ही हमारे को कहीं दूर फेंक दे तो बात अलग है, हम अपनी तरफ से अपने भगवान का दरबार छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर क्यों लगाया भगवान का दरबार? अगर हमारे को विश्वास नहीं है तो भगवान को छोड़ के जाओगे? जो बचाने वाला है, जो हम कह रहे हैं कि हमने भगवान को घर पर विराजमान कर लिया, हमारे गुरुजी शब्द रूप में हमारे साथ में हमारे घर पर हैं, बेड लगाया है तो भगवान आएगा, आता है। जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, ये भगवान की वाणी है, अमर वाणी, फैल नहीं हो सकती। तो जब भी ऐसी कोई आपत्ति आवे, लग जाओ भगवान की महिमा करने, और मर्यादा में हो तो परमात्मा आएगा और भगवान आ जाएगा। तो काल तो फिर 100 मीटर दूर रहता है, 100 कोस दूर। फिर कैसे आपत्ति आ जाएगी? कैसे भगत प्राकृतिक आपदाओं में जो है बल्कि मर जाएगा? मतलब ही नहीं है। तो भैया इतना विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके सतलोक में नंबर आएगा। नहीं तो कल को शरीर छोड़ने के बाद त्रिकुटी पे जाएंगे, रास्ते में वो यम के दूत आएंगे, फिर भाग लेंगे हम तो वहां से। अरे भाग लेंगे हम तो फिर कि भागो भागो यम के दूत आ गए। तो ये रिहर्सल चल रही है भाई, रिहर्सल। दुनिया भागे तो भागे, दुनिया मरे तो मरे। हमने अपनी सुरती, अपना ध्यान, जब दामोदर सेठ ने देखा कि तूफान बहुत भयंकर है और परमात्मा से प्रार्थना करके बेहोश होके गिर गया कि आज तो बचाव का कोई रास्ता ही नहीं है, इतना भयंकर तूफान है। परमात्मा को याद करके कि परमात्मा तेरे भरोसे हूं, तेरे नाम पे हूं, और परमात्मा ने ऐसे शांत कर दिया। उस दामोदर सेठ के कारण पूरा नगर बच गया, क्योंकि बाकी सेठ भी तो थे बाल बच्चे के साथ में। वो गांव भी जो है बल्कि बर्बाद होने से बचा लिया परमात्मा ने, एक भगत के विश्वास को देखकर। तब जाके सब लोगों ने नाम लिया। तो ऐसे ही आने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं में जब हम भगत विश्वास करेंगे अपने भगवान पर, मर्यादा में रहेंगे। और ये रिहर्सल शुरू कर दो भाई, अपना सुमरन मत छोड़ो, जैसे भी मर्यादा मत टूटने दो अपनी बिल्कुल भी, नहीं तो विश्वास नहीं बनेगा। अगर ट्यूब में पंचर है, चाहे कितनी हवा भरते रहो, वो नहीं रुकेगी, प्रेशर नहीं बनेगा। अगर मर्यादा तोड़ोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे, कितनी भक्ति कर लो, कितना विश्वास करके बैठ जाना, परमात्मा निकट नहीं आएगा। कोई पिछले संस्कार से बचा लिया तो बचा लिया, बाकी वर्तमान भक्ति से नहीं बचाएगा। तो अब मर्यादा मत टूटने दो भाई, बिल्कुल भी पूरी तरह से अपने गुरुदेव भगवान पर आश्रित हो जाओ। अब समय नहीं बचा बिल्कुल भी, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब ये देश दुनिया को ये बंदर दिखाने का समय आ गया, बंदर दिखाने का। आपत्तियां आएंगी, भयंकर जलजला आएगा। जब तक दुनिया की आंखें नहीं खुलेंगी कि धरती पर ये कोई रामकृष्ण भगवान नहीं है, कोई ये जो है ये अल्लाह मौला, ये कोई जो है भगवान नहीं है, ना गुरुद्वारे में भगवान है, ना मंदिर में भगवान है, ना चर्च में, ना मस्जिद में। वो करतार साहिब गुरुद्वारा पंजाब में पूरा का पूरा पानी में डूब गया। कहां है गुरु साहिब? जो अपना घर नहीं बचा पाया तुम्हारा कहां से बचा देगा? ये मंदिर के मंदिर डूब गए, जो भगवान अपना मंदिर नहीं बचा पाया तुम्हारा कहां से बचा देगा? और अपने सत्सेवक बच्चों के घर बचाएगा भगवान, आपत्ति भी नहीं आने देगा आसपास भी। गांव की रक्षा करेगा परमात्मा, तभी तो भगवान की महिमा होगी, तभी तो दुनिया जानेगी कि हाँ इनके गुरुजी कौन है। असली भगवान तो ये बैठा है, हम तो
हम तो उन पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे थे, तब दुनिया की आंखें खुलेंगी। लेकिन उसके लिए भगत चाहिए, भगत। अब भगत पड़ गए लड्डू जलेबी के चक्कर में, भगत धक्के खा रहे हैं राजनेताओं की रैलियों में, भगत बना रहे स्टेडियम, भगत बैठे हैं गुंडों की सीबीआई जांच में, भगत कर रहे हैं आरक्षणबाजी। तो भगवान क्या करेगा भैया? मरो फिर। जब हम भगवान के नहीं बन रहे तो भगवान हमारा क्यों बनेगा? तो भाई और बहनों, ये बातें हम सत्संगों को समझ में आएगी, ध्यान रख लेना। इन आश्रम वालों की भी समझ में नहीं पड़ेंगी ये बातें। जिनका विश्वास बढ़ना था बढ़ चुका है, जिनको भगवान ने सेलेक्ट करना था कर लिया। कोई इक्के दुक्के की बात अलग है, कोई आ जाए कोई निकल जाए, तो बाकी अब कुछ लेना देना नहीं है। अब जिनको परमात्मा ने चुन लिया है, जो वर्तमान में साथ संगति में हर प्रकार से दृढ़ होकर मर्यादाओं में रहकर जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी भक्ति को आगे और बचाने का प्रयास करो। अपने गुरुदेव भगवान को ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके, विश्वास करके, महिमा करके ज्यादा से ज्यादा उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो। बाकी ये जगत भगत सब डूबेंगे, कोई लेना देना नहीं है। जब आज से पहले भगवान ने नहीं बचाया, अब क्यों बचाएगा? और अमर्यादित को भी भगवान बचाएगा, तो फिर मर्यादा में रह के आगे भक्ति कौन करेगा फिर? तो साथ संगति क्या है, सतगुरु की महिमा क्या है, ये अब पता चलेगा कि भाई सतगुरु का रियल मार्ग कहां है, असली पंथ कहां से चल रहा है। अब पता चलेगा ये आने वाले समय में, जब ये आश्रम भी डूबेंगे, ये आश्रम भी डूबेंगे, कुछ नहीं बचेगा इनमें। आन उपासना हो रही है इनमें, गुरु को मानुष माना जा रहा है, राजनीति के अड्डे हैं ये। लोग अपने बच्चों के रिश्ते तय करने जाते हैं वहां पर शादियां करने के लिए। मेरे को तो मेरी जाति में चाहिए, अरे मेरा गोत्र चाहिए, कोई मर्यादा नहीं है वहां सतगुरु की। ये विषय वासनाओं के संबंध जोड़े जा रहे हैं यहां पर। भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है इन आश्रमों में। कोरा पाखंड, कोरा मनमाना आचरण। जगत वालों से भी गए गुजरे, गुरुजी ने कह दिया सत्संग में कि रे जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। तो जिनके उल्टे आचरणों से गुरु इतना दुखी हो चुका हो, वो बचेंगे आश्रम? ये खंडर बनेंगे, खंडर। इनमें जाना छोड़ दो, कहीं रात को सोते सोते कहीं तुम पानी में बह जाओ वहीं पे, ये सोचकर कि आश्रम है, या गुरु जी का आशीर्वाद है। काल बैठा है वहां, काल। गुरु जी का कोई आशीर्वाद नहीं है। गुरु जी का आशीर्वाद चाहे अगर मर्यादा में हो तो गुरु का आशीर्वाद है, फिर चाहे पहाड़ पे जाके बैठ जाओ, आंच ही नहीं आने देगा भगवान। अपने घर को तो आश्रम बनाए नहीं जा रहा, आश्रमों में जाकर भक्ति का ड्रामा करते हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा का विधान तो विधान ही रहेगा। इनका विधान कभी नहीं बदलता, बदलती है भगत की सोच। और उसी सोच को भगवान ठीक करने के लिए आते हैं गुरु रूप में। और वो सोच भाई ठीक नहीं हो रही। 90% से ज्यादा भक्तों की सोच ठीक नहीं है। साथ संगति में भी आधे से ज्यादा तो देखा देखी में जुड़े हुए हैं, आधे से ज्यादा देखा देखी में। अभी तक विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं साथ संगत वाले भी। इसलिए दास कह रहा, भैया कहीं तुम ये सोचो कि भाई मैं तो सत्सेवक भी था, हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं हुई। भैया अपने अंतःकरण को झांक के देख ले, तू कितना भगत है, तू कितना सत्सेवक है। ये साथ संगति का लोगो लगा लिया तो कोई तू भगत थोड़ी बन गया। भगत बनना पड़ेगा। मेरे कहने से, मेरे द्वारा दिए गए लोगों को लगाने से तुम भगत नहीं बन जाओगे कि हम तो पवन दास के लाइव वीडियो देख रहे हैं, हम तो भगत बन गए। गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, मैंने थाली मंगवा ली है, मैं गुरु जी को चवर कर रहा हूं। भैया पवन दास के माध्यम से तो परमात्मा ने भक्ति की सामग्री पहुंचाई है। मैं निर्णय करने वाला नहीं कि तुम भगत हो कि नहीं हो। ये निर्णय तो परमात्मा करेगा, वो अंतर्यामी। तुम अंदर से कितने भगत हो। बाहर से चाहे कितना ढोंग करो, कितना दिखावा करो, बाहर की भक्ति क्रिया भी उसी समय काम करेगी जब अंदर से भगत बनेंगे। अंदर से भगत है नहीं, बाहर चाहे तुम आरती उतारते रहो, डूबोगे, नहीं बचाएगा ये भगवान। ये कोई भेदभाव नहीं करता भगवान। साथ संगति या फिर ये आश्रम नहीं देखता भगवान। तो मर्यादा देखेगा और भक्ति भाव देखेगा, विश्वास देखेगा। तेरे पास में कौन सा नाम है भगवान ये नहीं देखेगा। अगर
संकल्प लेकर भी यदि तू दृढ़ भगत है, विश्वास है, तो परमात्मा आंच भी नहीं आने देगा। और सारनाम लेकर अगर बकवाद कर रहा है, बक्कल उतरेगा बक्कल। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से अब आगे का समय भाई और बहनों विकट है। हम सबको पता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। आप और हमें तो फिर भी थोड़ी ठंड है, आप और हम भक्तों को तो फिर भी शांति है, क्योंकि हम भगवान की शरण में, हमें विश्वास है। दुनिया वालों के होश उड़े पड़े हैं, आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, कब किसका नंबर आ जाए, एक सेकंड का भरोसा नहीं। और भयंकर तांडव मचेगा, भयंकर तरीके से, नॉर्मल भी नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप और हमारे भी कलेजे नहीं लेंगे। अभी तक गुरुजी ने केवल थ्योरी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल बाकी है। अभी गुरुजी ने हमारे को केवल थ्योरी पढ़ाई है कि काल का लोक कितना गंदा है, एक सेकंड में यहां पर क्या हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, लाशों के ढेर लग जाएं, अकाल पड़ जाए। अभी तक गुरुजी ने केवल थ्योरी पढ़ाई है। अब प्रैक्टिकल होगा जो जो बोला है वो। और जब प्रैक्टिकल होगा, अब ये पंजाब में देखा आपने, लोग अपने जानवरों को भी नहीं खोल पाए, भैंसे खूंटों से बंदी बंदी मरी पड़ी हैं, पानी में तैर रही थी बंदी बंदी। और आने वाले समय में ये इंसान ऐसे पानी में तैरेंगे, लाशें, कोई जलाने वाला नहीं मिलेगा। जैसे 56 करोड़ यादव दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण आपस में झगड़ झगड़ के मर गए थे। महाभारत के युद्ध में करोड़ों आदमी मर गए, उन लाशों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा था, जानवरों ने खाई थी। वो हाल होगा आने वाले समय में, 2 से 3 वर्षों में। और कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। तब हम भक्तों का भी कलेजा फटेगा कि अभी तक तो गुरुजी ने जो बताया बिल्कुल सत्य हो रहा, भाई बिल्कुल सच हो रहा है। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बच्चों, अगर मैं अपने मुंह से कहता कि कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, और तुम्हारे को वेदों में से प्रमाण ना दिखाता, तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते। मैंने प्रमाण दिखाए तब जाके तुम्हें यकीन हुआ कि कबीर इज गॉड, क्या भक्ति है क्या नहीं है। तो इसी प्रकार अभी तक गुरुजी ने केवल बताया है कि पहले अकाल पड़ा था 1720 में, ऐसे ऐसे भुखमरी आई थी, ऐसे ऐसे युद्ध हुए थे, ऐसे ऐसे भूकंप आए थे, ऐसे ऐसे महामारी आई थी। अभी तक गुरुजी ने बताया है। अब प्रैक्टिकल का समय है, अब आगे 2 से 3 साल में युग परिवर्तन। तब हमारा कलेजा हिलेगा कि ये लोक रहने का नहीं है, वास्तव में यहां से तो निकलो। अभी तक तो हम खाली देखा देखी कह रहे हैं कि ये गंदा लोक है, गंदा लोक है, ये रहने का लोक नहीं है। अब आंखों के सामने जब देखेंगे ना, जो जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है कि 12-12 कोष पर दीपक जला हुआ दिखाई देगा, 12-12 कोष पर दीपक जला हुआ दिखाई देगा, यानी इतना गैप हो जाएगा, आदमी ढूंढने से मिलेगा। और भविष्य मालिका क्या कह रही है, पूरे संसार की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी, अकेले भारत में 34 करोड़ बचेंगे, 150 करोड़ में से 34 करोड़ ये आने वाले विनाशकारी समय में। तो 12-12 कोष पर दीपक जलते हुए दिखाई देंगे, लाशों को कोई जलाने वाला नहीं मिलेगा। 1720 के अकाल में परमात्मा ने क्या बताया, उस समय तो गरीबदास जी भी थे धरती पर। अरे 1717 में तो गरीबदास जी आ गए थे, और 1720 में पड़ा था वो अकाल 1 साल का, जिसमें परमात्मा कहते हैं सहजादे मांगत फिरे दिल्ली की उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। और रोटी साटे बिक गए, लोगों ने अपने बेटा बेटी भी जमल की बेच दिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया था रोटी के लिए। तो वो परमात्मा दिखाएगा बंदर दुनिया को, ऐसे जेल में बैठे हुए उस परम संत को कोई भगवान नहीं मानने वाला, जब उनके भगत ही नहीं मान रहे इतना ज्ञान लेने के बाद, फिर भी उसी कागज के टुकड़े नकली कबीर को पूज रहे हैं। मजाक बना दिया इन्होंने भक्ति का, भगवान के संघर्ष का इन्हें कोई फर्क ही नहीं है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, लड्डू जलेबी खा रहे हैं, लेटरिन पानी कर रहे हैं, भाड़ में जाओ भक्ति और मर्यादा। तो भाई ये प्रैक्टिकल का समय अब आगे, और उस प्रैक्टिकल के समय में भाई वही बचेगा जो भगत है। और भगत कौन है, क्या होता है, परमात्मा ने सारे उसके लक्षण बता रखे हैं। तो मेरी तो सभी भाई बहनों से विनती है, निवेदन है, ये दुनियादारी को तो छोड़ दो। ये दुनिया वाले क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये नहीं समझने वाले।
ये ऐसे बहेंगे, ये भाड़े के भाव में जाएंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके जैसे तो रोज मर रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। भगवान धरती पर रोज मर रही है दुनिया, तो ऐसे जाएंगे। इनके संस्कार नहीं है भक्ति करने के अभी। लेकिन जिनको भगवान ने भगत बना दिया, कम से कम वो तो आंखें खोलो, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमें भगत बनाने के लिए, हमें शतलोक ले जाने के लिए परमात्मा दिन रात संघर्ष कर रहा है, जेल में बैठा है, दुनिया की गाली खा रहा है, और हम बेवजह राजनेताओं की रैलियों में जाकर और जो बल्कि मजाक बना रहे हैं भगवान का। कौन से दिन शिक्षा दी थी भगवान ने राजनीति करने की, रैलियों में जाने की? आश्रम वालों ने कह दिया, हम पीछे पीछे दौड़ लिए। कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, पीछे पीछे दौड़ लिए। परशुराम की जयंती में चले गए। क्यों भाई? आन उपासना नहीं हो? समाधि पूजना आन उपासना नहीं है क्या? गुरुजी मना नहीं करते? तो पैरावर में क्या है? परशुराम जी की समाधि है, क्यों गए तुम वहां पर? आन उपासना में सहयोग हो गया ना। तुम्हारे खुद के आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस जो है मनाया जा रहा था, और तुम्हारे को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर हरियाणा के सिरसा में, जहां नकली कबीर पंथी कबीर जी को जन्म लिया हुआ मानकर कबीर जयंती मना रहे थे, और तुम वहां पहुंच गए। तो तुम ड्रामे करने जाते हो इन आश्रमों में, ड्रामे करने। अगर कबीर जी का प्रकट दिवस मनाने गए थे तो वहीं रहते, प्रकट दिवस मनाते। फिर सिरसा में क्यों गए कबीर जी की जयंती मनाने? ये पाखंड कर रहे हो तुम, जानबूझ के ड्रामे कर रहे हो, जानबूझ के। तुम्हारी सच कहने की हिम्मत नहीं है किसी की भी। तुम डरते हो अपने कोऑर्डिनेटरों से, गुरुजी के परिवार से। तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है, सवाल जवाब करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। फिर कहते हो हम भगत हैं, हम सच्चाई के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। खाक, तुम सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हो तुम। इन कोऑर्डिनेटरों के सामने तो तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारे जो हमल की बुखार चढ़ जाता है। तुम्हारी आंखों के सामने मर्यादा तोड़वा रहे हैं। तुम्हारा कोई फर्ज बनता कि नहीं बनता अपने भाई बहनों को बचाने का? क्या मुंह दिखाओगे गुरुजी को आने के बाद में, जब सवाल करेंगे परमात्मा कि मैंने कब कहा भाई राजनीति करने के लिए? अरे शतलोक में तुमने राजनीति करी। अरे काल क्या कर रहा था? राजनीति। अलग से राज्य प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको राजनीति कहते हैं। ये राजा लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? राज्य प्राप्ति के लिए। तो काल सतलोक में तब क्यों कर रहा था? राज्य प्राप्ति के लिए, अलग से राज्य प्राप्त करने के लिए। और आप और हमने उसकी राजनीति में सहयोग दे दिया। हम उसके वोट बैंक बन के खड़े हो गए, आ गए यहां पर। और अब फिर तुम वही गलती कर रहे हो। ये राजनेता अपने राज्य प्राप्ति के लिए अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और तुम गुरुजी के परिवार के कहने पर उनके वोट बैंक बन रहे हो। वही गलती। अरे उस गलती की सजा देख लो कितनी भयंकर भोग रहे हैं, और फिर से वही गलती कर रहे हो। भगवान समझा रहा है बार बार कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति का हमारा 36 का आंकड़ा है। तो तुम किसकी बात मान रहे हो? ना सतलोक में भगवान की बात मानी, और ना तुम यहां भगवान की बात मान रहे। शतलोक में भी तुम भगवान के बेटे के चक्कर में आ गए, काल के चक्कर में, और यहां भी तुम भगवान के बेटों के चक्कर में आ रहे हो, गुरुजी के परिवार के चक्कर में आ रहे हो। तो मरोगे फिर। क्या करेगा परमात्मा? तो भैया सीधी सी बात है, ये पवन दास के द्वारा वीडियो बनाना, साध संगतियां शुरू करवाना, केवल भक्तों को समझाने के लिए परमात्मा ने प्रयत्न करवाया है। केवल भक्तों की आंखें खोलने के लिए, भक्तों को समझाने के लिए, भगत बनाने के लिए। तुम ये ना सोचना कि हम तो भगत बन गए, बस पवन दास के सारे वीडियो देखते हैं हम तो भगत बन गए। अरे भक्ति सामग्री मंगवा ली हमने पवन दास से, बस भगत बन गए। वो परमात्मा डिसाइड करेगा। जिस प्रकार टीचर बच्चे को साल भर तक पढ़ाता है, और जब एग्जाम होता है ना, वो कॉपियां टीचर जांच नहीं करता, वो कॉपियां कहीं बाहर जाती है, कोई और ही चेक करता है। वो टीचर के हाथ में नहीं है फेल पास सुनाना। तो इस पवन दास के हाथ में नहीं है कि कौन कितना भगत है क्या नहीं है। ये कॉपियां सतगुरुदेव भगवान के पास जा रही है हमारी रोज। वो डिसाइड करके भेजेंगे कि कौन कितना भगत है, कौन बचेगा और कौन मरेगा। वो फिर आने वाले समय में पता चलेगा। तो छटनी होगी भयंकर। तुम्हारे भगत भी जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जा रहे हैं। जब वर्तमान में मर रहे हैं, ऐसा कोई विशेष कोई आपत्ति भी नहीं है। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, आश्रमों में सेवा करते करते ट्रैक्टर के नीचे दब के मर रहे हैं, तो भगवान साथ में है क्या? कोरोना में हजारों मर गए, इन आश्रमों में आते जाते समय मर रहे एक्सीडेंट में, है क्या गुरुजी साथ में? तो आने वाला जब विनाशकारी समय शुरू होगा तब क्या होगा? ये सारी लड्डू जलेबी बर्फी निकाल लेगा काल, सारी की सारी।
तो भाई और बहनों, दास का तो समझाने का ही फर्ज बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। अपनी भक्ति प्रथम है। ये दास भी अगर 2-2 3-3 घंटे लाइव आ रहा है ना, तो जितनी देर लाइव आता हूं ना, परमात्मा उतनी देर दिन में सुमरण करवाते हैं। परमात्मा उतना ही सुमरण करवाते हैं। अगर 2 घंटे लाइव आता हूं तो समझ लेना पवन दास दिन में 2 घंटे तो बिल्कुल बैठ के परमात्मा का ध्यान लगा के सुमरण करता है। बाकी चलते फिरते अलग है। और तो हमने करना है क्या है, काम करो तो भी, घूमो फिरो तो भी। लेकिन ये पवन दास अगर जिस दिन 3 घंटे लाइव आ गया तो समझ लेना उस दिन 3 घंटे परमात्मा ने मेरा सुमरण करवाया। जिस दिन 1 घंटे लाइव आया तो समझ लेना उस दिन मेरा 1 घंटे सुमरण हुआ है। तीनों समय की आरती का समय अलग है। सुमरण का प्रथम नाम और शतनाम दोनों का। ऐसे ही भगवान नहीं देता ये बोलने की क्षमता, ये बुद्धि वगैरह ऐसे नहीं देता परमात्मा। ऐसे तो मेरे जैसे लाखों भरे संगत में, मैं 12वीं पास आदमी कुछ नहीं है। मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं संगत में, MA BA PhD किए हुए बैठे हैं। एक बार बोलने लग जाए तो वो रुकते नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है, अंदर से खाली खोका है, मर्यादा में नहीं है, कोई भक्ति भाव नहीं है। सुमरण कर रहे हैं तो मर्यादा नहीं है, वो सुमरण उनका सुमरण जो है वो जमा नहीं हो रहा। तो ये ना सोचना कि बस पवन दास तो लाइव आ रहा है। जितनी देर पवन दास लाइव आता है परमात्मा उतनी देर सुमरण करवाते हैं। मैंने अपना आत्म कल्याण करना भाई, ये सेवा सावा तो बाद में है। सेवा से पार नहीं हो सकता। सेवा तो केवल एक सहयोग है। असली धन मेरा सुमरण है। तो ये ना सोचना भाई और बहनों के चक्कर में रह जाओ कि पवन दास के वीडियो देख लेंगे। जितनी देर तुम वीडियो देख रहे हो उतनी देर तुमने सुमरण भी करना पड़ेगा। मैं जितनी देर बोलता हूं उतना सुमरण भी करता हूं। तो तुम जितना वीडियो देख रहे हो 2 घंटे का 1 घंटे का, उतना ही सुमरण भी करना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा कहेगा उसके वीडियो तो तू 2 घंटे देख रहा था हैं, और मेरे को याद करते समय 1 घंटा। फिर तूने ज्यादा महत्व किसको दिया, उस पवन दास को या मेरे सुमरण को या मेरे को? तो ध्यान दे लेना भाई और बहनों इन बातों पे। तो ये कुछ बातें थी भाई और बहनों जो ये बेवजह भाई बहन करते हैं, आपस में राग द्वेष फैलाते हैं। भाई ये अपनी मौत को न्योता देना, अपनी मौत को न्योता। ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है, ध्यान रख लेना। नित्य नियम में रोज पढ़ते हो तुम, ये निर्मोही परमात्मा है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। या तो तुम्हें विश्वास नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी ही सत्य पुरुष हैं। अगर विश्वास है तो फिर ये निर्मोही परमात्मा है। ये किसी का सगा नहीं है। शीश उपाड़े भूमि धरे ऊपर मच के पाओ, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो जाओ। ऐसे नहीं मिलेगा ये भगवान, नॉर्मल में लेने से, हल्के में लेने से। अब वो समय आ गया, खुद टूटना पसंद करो लेकिन मर्यादा मत टूटने दो। चाहे घर छूटे, चाहे जग रूठे, चाहे रूठो ये संसार हो, चाहे नौकरी छूटे। और कौन सुनेगा मेरे काल लोक में जब गुरु रूठ गया हमारा। इतना दृढ़ होना पड़ेगा वे। बिल्कुल सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात है। सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ है। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, और मेरा मेरी छोड़ दे योई गोई मैदान। अब वो समय आ गया इन वाणियों पे चलने का। ये जो नित्य नियम कर रहे हैं ना हम 10 साल से, 15 साल से, कोई 4 साल से, ये जो वाणियां जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इन वाणियों के ऊपर चलने का समय आ गया। गुरु जी कहते हैं ये बातें ये कर पाड़ने की हैं, खाली ये सुनने और ये सुनाने की नहीं है। इनके ऊपर चलना पड़ेगा। एक नियम नहीं है कि नित्य नियम कर लिया बस हो गया। एक एक वाणी के ऊपर परमात्मा देखेगा तो खरा है कि नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, तो सूरमा बनना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में सूरमा वो है जो अपनी भक्ति को मर्यादा में रह के जो बचा लेगा, जो संघर्ष करके अपनी भक्ति को जो बचा लेगा, वो सूरमा है। ये देखा देखे का काम नहीं है। जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जा रहे हैं, मरोगे पानी में जानवरों की तरह बहोगे, दबोगे मकानों के नीचे जैसे दुनिया भूकंप आ रहे हैं और मर रहे हैं लोग, उन्हीं मकानों के नीचे दब रहे हैं। नहीं देखेगा ये भगवान कुछ भी। ये भक्ति देखेगा, भगत का विश्वास देखेगा, भगत के भाव देखेगा। और इस पूरी संगत में चाहे 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, और जितने भी सत्सेवक हैं, उन सत्सेवकों में भी भाई साहब 50% ही हैं जो अपने धर्म कर्म पर हैं। वो 50% भी जाएंगे भाड़े के भाव में।
अगर नहीं संभले तो नहीं सुधरे तो अपनी गंदी आदतों को, अपनी गंदी हरकतों को समय रहते नहीं अगर तुमने छोड़ा तो। बहुत सारी शिकायतें आ रही है, कुछ बहनों के पास में व्हाट्सएप के ग्रुपों से नंबर निकाल कर रमेणी के लिए तुम फोन कर रहे हो। आराम खोरो, तुमने यही सीखा क्या? अभी भी तुम्हारे अंदर विषय वासनाओं का भूत दौड़ रहा है। भक्ति करोगे तुम? भगवान ने कितना समझा दिया, ये तो बूर के लाडू हैं, खाया वो पछताया, ना खाया वो पछताया। लेकिन आज तो हमें ज्ञान दे दिया, हम क्यों पछताएंगे फिर? अभी भी तुम्हारे अंदर वही गंदगी भरी हुई है। कौन से दिन आएगी तुम्हें फिर सद्बुद्धि? भाई और बहनों, अपने अपने संस्कार हैं यहां। दास तो एक प्रकार से मजबूरी में, क्योंकि परमात्मा ने खड़ा कर रखा है। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि गुरुजी लास्ट समय तक भी हमें कोई समझाया, हमें किसी ने समझाया नहीं। एक भी पॉइंट परमात्मा साथ संगति के माध्यम से ऐसा नहीं रखेंगे जो भगत ये कह सके कि गुरुजी मेरे को इस विषय में नहीं बताया गया। तुम्हें ऐसी ऐसी बातें साथ संगति के माध्यम से समझने को, सुनने को मिल रही हैं जो आपने कभी गुरुजी के सत्संगों में भी नहीं सुनी। सत्संगों में भी इस दास को परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके वो बातें बुलवा रहे हैं। तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, फिर मुंह दिखाने के लायक है।